बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वीबी जी राम जी बिल जो कि नया नाम है मनरेगा का, उसको लेकर विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। लोकसभा में पास हुआ जी राम जी बिल और अब से कुछ देर पहले की आप तस्वीरें दिख रहे हैं जब इस बिल को फाड़कर विपक्ष ने फेंक दिया था। कांग्रेस ने गरीबी नहीं गरीब हटाए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले कहा। वहीं कागज फाड़कर विपक्षी सांसदों ने इसे संसद में उछाला। इसके बाद काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन इस सब के बीच लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पास हो गया है और बिल पास होने से पहले भारी हंगामा देखा गया। लंबे समय से अब ये मांग की जा रही थी कि आखिरकार जरूरत क्या है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि आपने महात्मा गांधी का नाम इससे हटा दिया है, स्कीम से, इस योजना से, और अब इस नए नाम को लेकर ये विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे थे लोकसभा में, सुनिए। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान इस बिल पर क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जिन लोगों ने कागज फाड़े, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए नेहा, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी
एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर लोकसभा स्पीकर ने कही, वो ये कही कि आप सांसद हैं, आपको जनता चुनकर लाती है, इसलिए लाती है ताकि आप उनके मुद्दों को उठा सकें, इसलिए नहीं लाती है ताकि आप कागज फाड़े। विपक्ष का देखिए ये कहना था कि कल लगभग 1:30 बजे तक चर्चा चली, लेकिन उनके हिसाब से चर्चा को आज भी चलना चाहिए था। कई सारी पार्टियों का मानना था कि जो उनको समय दिया गया वो बहुत कम था। लेकिन इस सब के बावजूद जो मनरेगा का बिल है उसका नाम ही नहीं बदला है, उसके अंदर जो वेजेस है उसको बढ़ा दिया गया है। और सरकार का कहना है कि पहले सिर्फ केंद्र की तरफ से पैसा जाता था, अब जब स्टेट्स की भी भागीदारी होगी तो फिर स्टेट्स की भी जिम्मेदारी बनेगी कि जिन लोगों को काम दिया जा रहा था उन लोगों को काम मिलता रहे। और कहीं ना कहीं स्टेट का जो सेंटर का जो बर्डन है वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं इससे कम हो जाएगा। ये जो बिल है वीबी राम जी वो आखिरकार लोकसभा में पास हो चुका। और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं दरअसल वो गांधी जी के अहिंसा मार्ग को कहीं ना कहीं जुटला रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बिल फाड़कर आप संसद की गरिमा को भंग करते हैं। देखिए बिल्कुल हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिनों से उंगली उठा रही थी और ये कह रही थी कि आपने महात्मा गांधी का नाम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इसके अंदर जोड़ा है। और जिस तरीके से करप्शन हो रहा था, जो लीकेजेस थे, उन सब लीकेजेस को अब बंद कर दिया गया है। बीजेपी का ये कहना था कि कई सारी ऐसी स्टेट्स जहां पे उतना काम नहीं था, लेकिन वो स्टेट्स जो है सेंटर के करीब थी, वो लोग ज्यादा पैसा लेके जा रहे थे, और जिन स्टेट्स में वाकई में जरूरत थी वहां पर पैसा कम दिया जा रहा था। और यही कारण है कि अब स्टेट्स को भी अब इसके अंदर भागीदारी बनाया गया है। और जो लोग काम करेंगे उनकी भी पूरी रिपोर्टिंग जो है वो केंद्र सरकार अब लेगी। तो ये जांच की जाएगी कि कहीं पे करप्शन तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, और इन्हीं सब चीजों को लेके इसका जो नाम है वो बदला गया है। और जो उसका पूरा स्वरूप था, कहीं ना कहीं लीकेजेस बंद करने की कोशिश सरकार की तरफ से नेहा, ये जो नया बिल है वीबी राम जी, इसके तहत करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा विपक्ष ने जो बनाया है वो नाम को लेकर है। दूसरा उनका ये कहना है कि आपने जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है वो दरअसल स्टेट्स पर भार बढ़ाएगा। इसके बावजूद लोकसभा में इसका पास होना कई अहम संदेश देता है विपक्ष को कि आगे की लड़ाई अब उनकी कैसी होगी। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जो एलाइज है उनको भी ये मालूम है कि उनकी स्टेट के ऊपर बर्डन तो पड़ेगा, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एलाइज का ये मानना है कि स्कीम जो थी सक्सेसफुल थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी जगह करप्शन हो रहा था। कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि गड्ढों को खोदा जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, बट ये सब काम जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए जो लीकेजेस हैं उनको बंद करने की बहुत जरूरत थी, उन लीकेजेस को बंद किया गया है। और अब क्योंकि पहले पैसा सिर्फ केंद्र द्वारा दिया जा रहा था स्टेट्स को, अब क्योंकि स्टेट्स की भी हिस्सेदारी है 40%, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स भी देखेंगी कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, और वाकई में जिन लोगों को काम की जरूरत है क्या उन लोगों को ये काम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो केंद्र सरकार के पास आई थी कि बहुत सारे लोग जो है बीच में बिचौलिए बन गए हैं, उन लोगों की जेब के अंदर पैसा जा रहा था। तो इन सब चीजों को बंद करने के लिए ये सब किया गया है। देखिए विपक्ष जो है वो जो लूपहोल्स बंद किए गए हैं उस पर नहीं नेहा बात कर रहा था, विपक्ष बात कर रहा था कि आपने इसका नाम बदल दिया लगातार पिछले 3 दिनों से। आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पे संसद के अंदर गांधी स्टैचू है उसके पास सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता गए, और उन सब लोगों का ये कहना था कि आप नाम हटा रहे हैं, आप महात्मा गांधी की लेगेसी हटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम लेगेसी नहीं हटा रहे हैं, हम नाम बिल्कुल भी नहीं हटा रहे हैं, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को वाकई में पैसे की जरूरत है उन लोगों को काम और उन लोगों को ये पैसा दिया जाए।